देखो अब देखो 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 इधर देखो इधर। तो भारत का नक्शा याद करना एक चैलेंज जैसा लगता है ना। इतने सारे राज्य, इतनी सारी जगह हैं। पर सोचिए, अगर इसे रटने की जरूरत ही ना पड़े तो। चलिए इसे ना कहानियों और कुछ मजेदार ट्रिक से समझते हैं। हाँ, पहली नज़र में ये खाली नक्शा थोड़ा मुश्किल, एक पहेली जैसा लग सकता है। पर चिंता की कोई बात नहीं, हम इसे मिलकर सुलझाने वाले हैं, और वो भी बड़े ही आसान तरीके से। तो चलिए, रटने का तरीका छोड़ते हैं। इसे याद नहीं करना है, इसे समझना है, और वो भी कहानियों के जरिए। तो बस इस मजेदार खोज की शुरुआत करते हैं। तो चलिए सफर शुरू करते हैं भारत के सबसे दक्षिणी सिरे से। हमारी पहली कहानी वहीं हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखिए। भारत के एकदम नीचे जो ये राज्य है, इसका शेप देखकर किसी सब्जी की याद आती है क्या? ये देखिए, इसका ये लंबा सा पतला सा आकार एकदम करेले जैसा है ना? और बस यहीं से हमारी पहली ट्रिक शुरू होती है। बिल्कुल, करेले जैसा आकार, और इससे हमें आसानी से याद रहेगा केरल। करेला, केरल, है ना? एकदम आसान। ठीक है, तो केरल तो हो गया। अब इसकी ठीक बगल वाले राज्य की तरफ चलते हैं। इसकी कहानी में ना थोड़ी भक्ति और थोड़ी मिठास है। अब जरा सोचिए, अगर ये भारत माता का नक्शा है तो सबसे नीचे, मतलब उनके चरणों में हम क्या चढ़ाएंगे? सोचिए, एक मीठा सा लड्डू। और लड्डू से क्या याद आएगा? तमिलनाडु। तो देखिए, दक्षिण के दो राज्य तो पक्के हो गए। केरल मतलब करेला और तमिलनाडु मतलब लड्डू। अब ये जोड़ी भूलना मुश्किल है। चलिए अब एक मजेदार कहानी सुनते हैं। मान लीजिए एक बच्चे को खाने के लिए करेला दिया और साथ में कटहल का बीज, जिसे कोआ भी कहते हैं। अब बच्चे को ये सब कहाँ पसंद आता है, तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो वो बच्चा खाने से बचने के लिए नाटक करेगा। नाटक से हमें याद रखना है कर्नाटक। फिर नाटक करते करते वो गाना गाने लगेगा। गाने से बन गया तेलंगाना। और जब इन सबसे भी बात नहीं बनेगी तो वो भागकर सीधा रास्ते पर चला जाएगा। और रास्ते से क्या याद आएगा? महाराष्ट्र। देखिए तो, एक छोटी सी कहानी से 3 बड़े बड़े राज्य लाइन से याद हो गए। चलिए अब नक्शे में थोड़ा ऊपर की तरफ चलते हैं। देखते हैं मध्य और उत्तरी भारत के राज्यों को याद करने की क्या तरकीबें हैं। अब जरा पश्चिमी तट पर इस राज्य को देखिए। इसका आकार देखिए, अंग्रेजी के जी जैसा नहीं लग रहा। और जी से क्या होगा? गुजरात। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं भारत के दिल पर, मतलब जो राज्य देश के ठीक मध्य में है। उसका नाम क्या हो सकता है? अरे जवाब तो नाम में ही है, मध्य प्रदेश। अब एक सवाल, एरिया के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका नाम याद रखने के लिए बस इतना सोचना है कि सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी जमीन किसके पास होती है? एक राजा के पास। और राजा से हमें याद रखना है राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य, यानी राजा का स्थान, राजस्थान। चलिए एक और छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक लड़का है, नाम है किम। किम से याद रहेगा सिक्किम। तो किम ने अपने बाल संवारे। बाल यानी बार से याद रखिए बिहार। फिर उसने अपने बालों को झाड़ा, झाड़ने से हो गया झारखंड। इसके बाद वो उत्तर दिशा में चला गया, मतलब उत्तर प्रदेश। और वहां से भी और उत्तर गया तो पहुंच गया उत्तराखंड। देखिए, किम की एक छोटी सी कहानी ने हमें 5 राज्यों का पूरा रास्ता ही दिखा दिया। अब चलते हैं भारत के खूबसूरत उत्तर पूर्वी हिस्से की तरफ। यहाँ जो इतने सारे राज्य हैं ना, इन्हें एक साथ याद रखने का एक बहुत ही आसान सा कोड है। कहानी कुछ यूं है कि एक पिता अपने बेटे से पूछते हैं, तुम्हारे दोस्त का नाम क्या है? बेटा कहता है, उसका कोई नाम नहीं है, वो मेरा अनाम मित्र है। बस यही 2 शब्द हमारा कोड है। तो आइए इस कोड को डिकोड करते हैं। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। अनाम मित्र और उत्तर पूर्व के ये राज्य लाइन से याद हो गए। तो राज्यों का हमारा ये सफर तो लगभग पूरा हो गया। अब फटाफट एक नजर भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और हमारे पड़ोसी देशों पर भी डाल लेते हैं। तो ये हैं भारत के केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां। अंडमान और निकोबार से लेकर लद्दाख तक, ये सब हमारे देश का बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं। और आखिर में ये रहा हमारा पूरा नक्शा, हमारे पड़ोसी देशों के साथ। अब भारत को इसके पूरे ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट में देखा जा सकता है। तो अब जब नक्शा दिमाग में बैठ गया है, तो सवाल यह है कि इन जगहों की अगली कौन सी कहानी खोजी जाए, क्योंकि हर राज्य की अपनी एक अलग दुनिया है जिसे जानना अभी बाकी है।